everyone, welcome to my channel. I hope you all well. So today I am going to make eggs gravy. संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, वैसे आज कुछ स्पेशल नहीं है तो अंडे ही बनेंगे हमारे इधर। तो so what ingredients will be required for that recipe? Let's see. तो मैंने इधर ले ली हूँ हरी मिर्च और इधर कट करके टमाटर ले ली हूँ, लहसुन ले ली हूँ, अदरक ले ली हूँ, काजू ले ली हूँ और इधर चॉप करके मैंने कांदा ले ली हूँ, बारीक चॉप नहीं करना है। और इधर फ्राई पैन ले ली हूँ, इसमें तेल डाल दी हूँ, तेल को गर्म कर ली हूँ। इधर जो हमने कांदे काटे थे इसके डाल दिए हैं इसको कट करके। सो इधर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे थे सब 1 बाय 1 मुझे डालना है। तो बस सारे मसाले इसमें डाल दें और इसको रोस्ट करें अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको पकाएं। तो आप देख रहे हैं कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, इसे पकाते रहें। अब इसे मीडियम हीट कर दें और उसके बाद हमें टमाटो डालना है, टमाटर लास्ट में डालना है एकदम। तो अब हमने टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम हीट पे पकाएं, थोड़ा भुने इसे अच्छे तरह से रोस्ट कर लें। तो हमारा मसाला हो चुका है अच्छी तरह से ये रोस्ट। तो हमने दूसरे प्लेट में इसको डाल दिया है ठंडा होने के लिए। आपको अगर जल्दी है तो आप फ्रीज में रख दें, यही प्लेट में फ्रीज में रख दें तो बस ठंडा हो जाएगा। तो इधर मैंने अंडे को बॉईल करके रखी थी, तो मैंने अंडे को इधर नाइफ से कट मार रही हूँ। ये तेल में डालने के बाद ये फूटेंगे नहीं, इसको फ्राई करना है हमें, तो कट मारना ज़रूरी है। और अच्छे से इसमें स्पाइसेस जो मसाले रहेंगे चले जाएंगे, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो मैं इधर उसी फ्राई पैन में जिसमें मैंने अभी मसाला रोस्ट किया था उसी में मैंने अंडे डाल दिए हैं। तो अंडे को थोड़ा रोस्ट करें। अब इसके अंदर हमने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो अब इसे अच्छे से भुने, देखिए कलर कितना चेंज हो गया और कितना अच्छा कलर दिख रहा है। इसको रोस्ट करें अच्छे तरह से अंडे को। तो ये हमारा रेडी हो चुका है अंडा। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं इधर जो मसाले रखे थे ये ठंडे हो चुके हैं पूरी तरह से। अब मैं इसको जार में डाल देती हूँ सारे मसाले। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी, इसको स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें। तो ये चला गया हमारा पानी। अब मैं इसे स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। आप देख रहे हैं हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। एग्जैक्टली कलर भी अच्छा आ गया है, ऐसा ही पेस्ट चाहिए हमें। अब इधर हमें खड़े मसाले ले लिए हैं, दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है और जीरा है और तेज पत्ते हैं। तेज पत्ते को मैंने वॉश कर ली है और इधर पॉट रख ली हूँ। अब इसमें मैं तेल डाल देती हूँ और इधर खड़े मसाले में डाल देती हूँ। तो हमारे खड़े मसाले तेल में गए, तेल गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। तो अब इसे 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करें, मीडियम हीट पे करें, ज़्यादा हाई हीट नहीं करें। तो ये हमारे मसाले अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट तेल के अंदर आ गया है। तो अब हमने जो मसाले पीस के रखे थे वो डालना है। तो हमारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब उस जो जार में मैंने पीसी थी उसमें पानी डाल के थोड़ा वॉश करके मसाले इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि अभी उसमें मसाले थे। तो ये गया हमारा मसाले वाला भी पानी चला गया है। अब ये मसाले पकेंगे अच्छी तरह से और भी भुनेंगे। अब इधर मैं कुछ और मसाले ले ली हूँ, कश्मीरी मिर्ची ले ली हूँ पाउडर, धनिया पाउडर ले ली हूँ, गरम मसाले ले ली हूँ, जीरा पाउडर ले ली हूँ, काली मिर्च का पाउडर ले ली हूँ। तो ये सारे मसाले भी अब उसमें मैं डाल देती हूँ जो हमने ये भुने थे पेस्ट। अब ये सारे मसाले इसके अंदर मैंने डाल दी हूँ। अब इसके अंदर मैंने हल्दी और नमक डालना है, तो मैं हल्दी भी डाल दी हूँ। अब इसके बाद डालूंगी नमक। तो ये गए हमारे नमक भी। अब ये मसाले अच्छे से भुनेंगे। अब इसे हमें 10 से 15 मिनट तक पकाना है। मसाले को मीडियम हीट पे पकाना है, ज़्यादा हाई हीट पे नहीं करना है। इसको कवर कर दें, इसको हर 2 से 3 मिनट के बाद देखते रहें, तो वरना मसाले जल जाएंगे। थोड़ा पानी डाल दें, अगर आपको ऐसा लग रहा है इतने पानी में नहीं होगा मसाला भून के तो और थोड़ा पानी डाल दें, मैंने तो डाल दी हूँ। तो ये बस ऐसे 2-2 मिनट पे इसको चेक करते रहें, वरना नीचे से मसाले जल जाएंगे। तो आप केयरफुली से चेक करें, देखें आप ऑयल सेपरेट होने तक मसाले को भूनें। तो आप देख रहे हैं ऑयल कितने अच्छे तरह से सेपरेट हो चुका है, हमारा मसाला भी एकदम रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं इतना प्यारा कलर आया है, खुशबू भी बहुत ही खतरनाक आ रही है। तो मैं इसमें अब डाल देती हूँ पानी, जितना हमें ग्रेवी चाहिए। मैंने पानी को बॉईल करके रखी थी, तो वो बॉईल किया हुआ गर्म पानी है तो मैं डाल दी हूँ। आप ठंडे पानी नहीं यूज़ करें, बॉईल करके ही पानी डालें। तो अब इसे 2 से 3 मिनट तक पका लें मीडियम हीट पे, या तो हाई हीट कर लें। तो मैं तो मीडियम हीट पे पका रही हूँ। अब इसमें मैंने अंडे डाल दी हूँ जो मैंने रोस्ट करके रखे थे फ्राई करके। तो बस हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए थी, इतना ही पानी मैंने डाल दी हूँ। तो अब इसे भी 2 से
1 से 2 मिनट के लिए बस मीडियम हीट पे पका लें। अब इधर मैंने धनिया ले ली हूँ, मैं इधर धनिया कट करके डाल देती हूँ। मैंने इसकी जड़ यूज़ किया है, तो मैंने अभी डाल दिया है, इसकी पत्ती यूज़ नहीं किया है धनिया की। तो आप देख रहे हैं हमारा अंडा हो गया है। अब मैंने इधर रोस्टेड कसूरी मेथी डाल दी हूँ। तो बस इसे 1 से 2 मिनट तक मीडियम हीट पे पका लें, इसको कवर कर लें। तो ये हमारे एग्स रेडी हो चुके हैं अच्छे तरह से। अब इसे बंद कर दें और अब सर्व करें। अब देखिए खुशबू कितनी खतरनाक आ रही है। आप भी ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। हमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप भी ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।